जय हिंद दोस्तों, केपी सतती क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम परीक्षा में जो सवाल पूछी जाती हैं, यानी जो भी मेरा सवाल इम्पोर्टेंट होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी सवाल हमें परीक्षा में पूछी जाती हैं, जो सवाल मेरा इम्पोर्टेंट होता है, वे सारी प्रश्न के बारे में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों जो भी हम सवाल बताएंगे, सवाल मेरा सिंपल मेथड का होगा, सिंपल तौर तरीका से हम सवाल बताएंगे। जैसे कि नंबर 1 का जो सवाल यहाँ है, कहता है a बराबर 5, b बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो n और sn का मान ज्ञात करें। यानी ये सवाल मेरा एक शब्द में ये कहा कि मेरा यहाँ n का मान निकालना है और मेरा यहाँ sn का मान निकालना है। तो हमें यहां सवाल में क्या दिया? हमें सवाल में यहां दिया a का मेरा मान, b का मेरा मान दिया, यहां मेरा a बराबर मेरा 5 दिया, b का मेरा मान 3 दिया, tn यानी मेरा an का मेरा मान 50 दिया। हमें सवाल में कहा n और sn का मान निकालने के लिए। अब यहां देखना हमें है a बराबर मेरा क्या हो गया आपका 5, b का मेरा मान क्या हो गया आपका 3, tn यानी tn को ही an भी कहा जाता है, an का मेरा मान क्या हो गया 50। अब इस a, d और tn के माध्यम से हमें पहले n का मान निकालना होगा। n बराबर मेरा वाट हो गया, तो tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d। अब tn का मेरा वैल्यू क्या दिया 50 बराबर a का मेरा मान क्या हो गया 5, n का मेरा मान क्या हो गया आपका वाट हुआ, d का मेरा मान क्या हो गया 3 आपका हो गया 50 प्लस मेरा 5 है, तो मेरा क्या हो जाएगा -5 बराबर n माइनस 1 गुने आपका 3। 50 में से मेरा 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 बराबर n माइनस 1 इंटू मेरा 3। अब 45 मेरा यहाँ गुना में है, अब ये जो 3 मेरा गुना में था वे मेरा भाग में आ जाएगा। 45 बटे 3 बराबर क्या हो गया n माइनस 1, 15 45 15 बराबर n माइनस 1। अब मेरा यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 15, n बराबर क्या हो गया 15 माइनस 1 तो प्लस 1, n बराबर 16। सवाल में क्या दिया था n और sn का मान ज्ञात करें, n का मेरा मान आपका 16 निकल गया। अब कहा sn, यानी sn जो मेरा कहा उस sn का अर्थ हुआ कि हमें योग निकालना है। अब sn का फॉर्मूला लगाएंगे, जो मेरा फॉर्मूला में जो टर्म देगा उस टर्म का सारा मान बैठाएंगे, मान बैठाने के बाद सॉल्व करेंगे, वह मेरा sn निकलेगा, यानी मेरा योग निकलेगा। अब यहां लिखेंगे पुनः sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना पर d, यही ना होता है। अब यहाँ sn बराबर n का मेरा मान क्या हो गया 16/2, 2 गुने मेरा a का मान क्या हो गया आपका 5 प्लस मेरा n का मान हो गया 16 माइनस 1 गुने d का मेरा मान क्या हो गया 3, 2 × 16 5 गुना 10, 15 गुने आपका 3 आपका n हो जाएगा 8 इंटू मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले 10 प्लस 15 क्या है 45, 8 गुने अब 45 और 10 में क्या आ गया 55, 55 में 8 से मल्टीपल करेंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44 440। यानी मेरा सवाल में एक कहा था sn ज्ञात करे, sn का मेरा मान क्या निकल गया 440, n ज्ञात करे, मेरा n का मान क्या निकल गया आपका 16, यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आगे मेरा सवाल है नंबर 2 में a बराबर 7, a 13 बराबर 35
तो डी और एस 13 का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये सारे सवाल में परीक्षा में पूछा जाता है। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में जहां भी आता है, जिस मेथड से हम सवाल जो बताएंगे वो इस सारी मेथड से उस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अब जो मेरा ये सवाल है, इस प्रकार के सवाल परीक्षा में हमें दिया जाता है। जो मेरा यह सवाल कहता है a बराबर 7, a 13 बराबर 35, तो d और s 13 का मान ज्ञात करें। लिखेंगे यहां a बराबर 7, a 13 का मेरा अर्थ ये हुआ, a मेरा n पता है और a मेरा tn पता है, यानी tn का मेरा मान हो गया 35, n का मेरा मान हो गया 13। a मेरा पता है, tn मेरा मालूम है, n मेरा मालूम है। हमें कहा d का मान निकालने के लिए, d मेरा यहाँ का व्हाट हो गया। इस प्रकार की सवाल जहां भी आता है, कुछ भी व्हाट करे, या a व्हाट करे या d व्हाट करे या tn व्हाट करे या कुछ भी व्हाट करे, वे सारा प्रश्न मेरा एक ही फॉर्मूला के माध्यम से बन जाती है। क्या मेरा फॉर्मूला है, समझेंगे गौर से। tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d। tn यानी यही फॉर्मूला के माध्यम से कुछ भी कहेगा निकालने के लिए, वे सारा सवाल मेरा बन जाती है। अब tn का मेरा मान क्या है 35, a का मेरा मान क्या है 7, n का मेरा मान क्या है 13, d का मेरा मान क्या हो गया व्हाट। 35 बराबर 7 प्लस आपका 12 डी हो जाएगा। कैसे, 13 में से 1 घट गया 12, 12 गुने डी आपका 12 डी। अब देखना है कि जो संख्या बराबर के इस पर रहेगा प्लस में, वे उस पर जाने के बाद मेरा माइनस में हो जाता है, माइनस में रहता तो वो मेरा प्लस में आपको हो जाता है। अब यहां करेंगे 35 प्लस 7 तो मेरा माइनस 7 बराबर 12 डी। यानी इस प्रकार के सवाल अगर परीक्षा में आता है तो याद करेंगे, जिस मेथड के माध्यम से हम बताते हैं, जिस प्रकार से हम बताते हैं, इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे मेरा यहां सवाल में कहा कि डी का मेरा मान निकालना, तो मेरा डी का मान निकलेगा। अगर मेरा ए का मान कहेगा तो वहां मेरा ए का मान निकलता, अगर एसएन का मान कहेगा तो एसएन का मान निकलेगा। लेकिन प्रत्येक प्रश्न को सबसे पहले लैंग्वेज को समझिएगा। परीक्षा में कोई भी सवाल अगर आपके सामने यदि अगर आती है तो पहले उस सारी प्रश्न को लैंग्वेज को समझेंगे, उस लैंग्वेज उसका क्या कह रहा है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, क्या कह रहा है मान निकालने के लिए, क्या नहीं कहता है। दोस्तों जब तक लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा उस प्रश्न का, तब तक आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले आपके पास जहां भी सवाल आता है, प्रश्न आती है, उस प्रश्न को समझेंगे, समझने के बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे यहां है 35 माइनस 7 बराबर 12 डी आपको हो गया, हट जाएगा क्या हो जाएगा 28 बराबर 12 डी। अब यहां करेंगे क्या, सीधा करेंगे 12 डी बराबर 28, डी का मेरा मान क्या हो गया 28 बटे 12, 14 दूना 28, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 3 दूना 6, डी का मेरा मान क्या हो गया 7/3। यानी वहां सवाल में कहा था डी का मेरा मान निकालने के लिए, डी का मेरा मान निकल गया। अब कहा एस 13 का मान निकालने के लिए, एस 13 यानी याद करेंगे एस 13, यानी एस 13 का अर्थ ये हुआ कि हमें एसएन निकालना है। मेरा एन पता क्या है 13 है, डी मेरा मालूम है, ए मेरा पता है, एसएन आपका यू तरीके से निकल जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाएगा। पुनः एसएन बराबर n/2 2a प्लस
एन माइनस वन गुने डी, ये मेरा फार्मूला होता है। अब यहां समझेंगे एस एन बराबर एन का मेरा मान क्या है, यहां 13 कहा, 13/2, 2 गुने मेरा ए का मान क्या हो गया आपका 7 प्लस एन का मेरा मान क्या हो गया 13 -1, डी का मेरा मान हो गया 7/3। अब यहां सवाल जो मेरा कहा था एस एन बराबर ए मेरा फॉर्मूला हो गया, एन का मेरा मान क्या था 13, 13/2 इंटू 2 गुने ए का मान हो गया 7 प्लस मेरा एन का मान हो गया 13 - 1 में डी का मान क्या हो गया 7/3। अब सॉल्व करेंगे 13/2 7 दूना 14 प्लस घट जाएगा तो हो जाएगा 12 गुने 7/3, 3 चौका 12, 13/2 14 प्लस 7 चौका 28, 13/2 गुने 8 4 12, 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा, 21 दूना 42 होता है, 13 एकम 13, 13 दूना 26 1 27, 273। अब एसएन मेरा कहा, अब एसएन मेरा कहने की बाद मेरा 273 ना इससे निकल गया, डी मेरा कहा था, डी का मेरा क्या मान हो गया 7/3 हो गया, ए मेरा क्या हुआ डी और मेरा एसएन का आंसर निकला। आगे मेरा प्रश्न है ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3 है तो डी और एस 12 ज्ञात करें, यानी एस 12 का अर्थ मेरा ये हुआ कि एसएन का मान निकालना है, एसएन के साथ साथ मेरा यहाँ डी का मेरा मान निकालना है। अब यहाँ सवाल में कहा ए 12 यानी एन का मेरा मान क्या हो गया 12, टीएन का मेरा मान क्या हो गया 37, डी का मेरा मान क्या हो गया 3, एन टीएन और डी के माध्यम से सॉरी यहां सवाल में आपका ए होगा, डी का मान दिया हुआ है, यहां मेरा ए होगा क्योंकि यहां डी तो मेरा दिया हुआ है ना, डी मेरा दिया हुआ है, टीएन मेरा पता है, एन मेरा पता है, मेरा वहां ए का मान निकलेगा, तब ए का मान निकलने के बाद मेरा एसएन का मान निकलेगा। अब ये एन टीएन और डी के माध्यम से भी किसका मान निकलेगा, पहले ए का मान निकलेगा। तो टीएन वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, टीएन का मेरा मान क्या हो गया 37 बराबर मेरा ए का मान हो गया आपका वाट, एन का मेरा मान क्या हो गया 12 -1 गुने डी का मेरा मान हो गया 3, 37 बराबर ए प्लस घटेगा तो हो जाएगा ये 11 गुने 3, 37 बराबर ए प्लस 11 की आई 33, ए प्लस 33 बराबर आपका 37, ए बराबर क्या हो गया 37 - 33, ए बराबर आपका हो जाएगा 4, क्योंकि 37 में से 33 घट गया, ए का मेरा मान आपका 4 निकल गया, जो यहां मेरा कहा था ए का मान निकालने के लिए। अब इस 12 यानी एन का मेरा मान 12 है, ए का मेरा मान 4 है, डी का मेरा मान 3 है, उसके माध्यम से हमें एसएन का मान निकालना है। पुनः एसएन बराबर n/2 2a प्लस n - 1 गुने डी, फार्मूला आपका होता है। अब यहां n का मेरा मान क्या दिया 12/2, ए का मेरा मान क्या हो गया आपका 4 प्लस मेरा n का मान क्या हो गया 12 - 1, डी का मेरा मान आपका हो गया 3। जो मेरा सवाल का जो मेरा वैल्यू दिया था वे सारा सवाल के वैल्यू को मैंने फार्मूला के माध्यम से बैठा दिया। अब सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व देखिए समझेंगे गौर से कैसे होता है। 2 छक 12, 4 दूना 8, 11 गुने आपका 3, 6 इंटू 8 प्लस 11 किया आपका 33, 6 गुने क्या हो जाएगा
8 3 11, 41 आपका हो जाएगा 41 गुने 6, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 246। यानी मेरा एसएन का मान क्या हो गया 246 हो गया, और मैं ए का मेरा मान क्या हो गया 4। ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आगे मेरा प्रश्न है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 है तो B और S10 ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रकार के सवाल परीक्षा में हमें पूछी जाती हैं। यह प्रश्न मेरा लघु क्रिया का सवाल है, यानी 2 नंबर में आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछी जाती है। जो मेरा यह सवाल है A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, यानी इसको सॉल्व करेंगे पहला समीकरण निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड समीकरण निकलेगा, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे ए और मेरा डी का मान निकलेगा। तो यहां कहता है मेरा डी का मान निकालने के लिए, जो डी का मान निकलेगा वो मेरा वो आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि A10 का मान निकालने के लिए देखिए पहले आपको दिया A3 बराबर क्या दिया 15, लिखेंगे यहां Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 गुने डी। Tn का मेरा मान क्या हो गया 15, A प्लस मेरा n का मान क्या हो गया आपका वाट है, नहीं सॉरी n का मेरा मान हो गया 3 माइनस 1 मेरा डी का मान आपका वाट है। Tn का मेरा मान हो गया 15 बराबर मेरा A का मान हो गया वाट प्लस मेरा n का मान क्या हो गया 3 माइनस 1 डी का मान आपका वाट है। 15 बराबर A प्लस 2d, सीधा करेंगे A प्लस 2d बराबर 15, समीकरण मेरा 1 निकल गया। अब वहां S10 कहा, S10 का अर्थ हुआ कि Sn को लेकर चलना है। पुनः S10 बराबर 125, अब यह Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। Sn का मेरा मान क्या हो गया 125, n का मेरा मान क्या हो गया 10 बाई 2, 2a प्लस मेरा n का मान हो गया 10, d का मेरा मान हो गया 1, 125 बराबर 5, 2a प्लस मेरा 9d, यही मेरा हो जाएगा आपका। अब यहां करेंगे क्या 125 बराबर 5 दूना 10, a 5 दूना 10, 9 बचे 45 डी। अब यहां सीधा करेंगे 10a प्लस 45 डी बराबर 125। अब हमें देखना है कि तीनों टर्म में क्या मिलता है, जो मिलेगा उस संख्या को कॉमन ले लेंगे कि ताकि गुना भाग में मेरा आसान होगा, ना कॉमन लेने की बाद ही मेरा सवाल बनेगा। अब यहां कॉमन लेंगे 5, कॉमन को हिंदी में कहा जाता है उभयनिष्ठ। कॉमन का अर्थ होता है भाग देना। 5 कॉमन लेंगे, 5 दूना 10, 2a 5 9 45, 9d बराबर 125, 2a प्लस 9d बराबर 125 में 5 से भाग देंगे, 25 पंचे 125, समीकरण पर 2 निकल गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को लेकर चलेंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर एक मेरा दिया यहां a प्लस 2d बराबर 15, 2 में क्या दिया यहां आपका सवाल में a हो जाएगा, यहां समीकरण 1 हुआ वहां समीकरण 2 हुआ, इसको मल्टीपल करना होगा। अब लिखेंगे यहां समीकरण 1 के शुरू में आपका a है, a के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, समीकरण 2 के शुरू में 2 है, तो आप समीकरण 1 के शुरू वाला से 2 में, समीकरण 2 के शुरू वाला से 1 में मल्टीपल करेंगे। 2 में आपका 2 है,
एक में 2 से मल्टीपल होगा, एक में आपका 1 था तो 2 में आपका 1 से मल्टीपल होगा। भाषा लिखेंगे यहां समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर, अगर 2 में अगर 1 से मल्टीपल करते हैं संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, तो यहां 2 से a में मल्टीपल करेंगे 2a प्लस 2 गुना 4d बराबर 15 गुना 30, 2a प्लस 9d बराबर 25। घटाओ में आपका चिन्ह चेंज होता है, प्लस तो मेरा माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस मेरा माइनस कट जाएगा, 9d मेरा माइनस में, 4d मेरा प्लस में घटेगा तो माइनस 5d, 30 में से घटेगा 25 तो मेरा हो जाएगा 5, d का मेरा मान क्या हो गया 5/5, यानी मेरा d का मान हो जाएगा -1। वहां कहा d का मान निकालने के लिए, d का मेरा मान आपका -1 निकल गया, एक आंसर निकल गया। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समझेंगे गौर से, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक मेरा क्या दिया था, एक मेरा दिया था यहां a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2 गुने d का मान क्या हो गया -1 बराबर 15, a प्लस माइनस 2 बराबर हो गया 15, a बराबर क्या हो गया 15 माइनस 2 तो प्लस 2, 15 माइनस 2 तो प्लस 2, a का मेरा मान हो गया 17, a का मेरा मान निकल गया, d का मेरा मान निकल गया। हमें कहा मान किसका निकालने के लिए, a 10 का, tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुने d, tn बराबर a का मेरा मान हो गया 17, n का मेरा मान क्या हो गया 10 -1, d का मेरा मान क्या हो गया -1, n आपको दिया था 17 प्लस 9 गुने -1, 17 प्लस माइनस 9 एकम 9, यानी tn का मेरा मान क्या निकल गया 8 हो गया, d का मेरा मान क्या हो गया -1 आपका निकल गया। आगे मेरा प्रश्न है d बराबर 5, a 9 बराबर 75 है, तो a और a 9 का मान ज्ञात करें। अब जो मैंने यह सवाल दिया है, तो इस सवाल में मेरा d का मेरा मान दिया a9 बराबर 75, यानी हमें अगर यहां a देता तो 10 के माध्यम को लेकर चल ले, लेकिन यहां तो मेरा s9 दिया, तो हमें यहां s9 दिया, s9 का अर्थ ये हुआ कि हमें sn को लेकर चलना है। लिखेंगे यहां d का मेरा मान 5 हो गया, n का मेरा मान क्या हो गया 9 हुआ, sn का मेरा मान 75 हो गया। हमें d n और sn के माध्यम से a का मान निकालेंगे। अब करेंगे यहां क्या, तो sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 गुने d, sn मेरा दिया 75, n का मेरा मान हो गया 9, 2 गुने a का मेरा मान हो गया वाट, n का मेरा मान हो गया 9 माइनस 1, d का मेरा मान हो गया 5। अब 75 गुना 150 बराबर 9, 2a प्लस 8 गुने 5, 8 5 से क्या हो जाएगा 40, 150 बराबर 9 दूना 18, 9 चौका 36 है 360, यही आपका हो जाएगा। अब यहां हो जाएगा 18a प्लस 360 बराबर 150, 18a का मेरा मान हो गया 150 माइनस 360, 18a बराबर क्या हो गया घटेगा, यानी -360 में से 150 घट जाएगा,
हो जाएगा मेरा 360 में से 150, 0 1 2, 200 मेरा 10 हो जाएगा, यानी मेरा -210। एक का मेरा मान क्या हो गया, -210 बटे 18, 18 एक मेरा 18 हो जाएगा, 19 20 21, यानी 105 दूना 210, 9 दूना 18। अब यहां हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 35 तिहाई 105, 35 तिहाई 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 10, ठीक है। एक का मेरा मान क्या हो गया, -35 बटे मेरा 3, ए मेरा का वाट, ए का मेरा मान निकल गया।